जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान एक बार क्रोधावेश में भीष्म पितामह पर प्रहार करने हेतु सुदर्शन चक्र उठा लिया था। हालांकि युद्ध से पहले उन्होंने हथियार न उठाने की बात कही थी। ऐसा कर उन्होंने संदेश दिया कि आवश्यकता के अनुरूप मनुष्य को अपना निर्णय प्रण प्रतिज्ञा निश्चय में फेरबदल कर लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्रोध में किया था। और एक संदेश इस प्रकरण का यह भी है कि हर बार क्रोध बुरा नहीं होता। ऐसे अन्य प्रकरण भी मिलते हैं। भगवान शिव ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसे ही भगवान श्री राम ने एक बार समुद्र को सबक सिखाने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया था। इन पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि भगवान ने कई बार क्रोध किया है, लेकिन उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए क्रोध का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग किया था। स्पष्ट है कि क्रोध कई बार अच्छी भूमिका में भी होता है। वह हमें शुभ की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अन्याय के प्रति गुस्सा हमें न्याय के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध असल में एक गलत समझा जाने वाला भाव है। वजह यह भी है कि ज़्यादातर हम इस भाव का अविवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा करना एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन सही व्यक्ति पर सही समय पर सही मात्रा में और सही उद्देश्य में गुस्सा करना बहुत ही कठिन होता है। यही भावनात्मक परिपक्वता का करिश्मा है। थोड़े उकसावे पर तेज गुस्सा, घर का गुस्सा दफ्तर में, दफ्तर का गुस्सा घर में निकालने वाले दोनों जगह तनाव पैदा कर देते हैं और आपका नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन गुस्सा करना हमारा स्वभाव है और यह हमारे लिए सही और गलत दोनों हो सकता है। यह हम पर ही निर्भर करता है कि हमें इसे किस तरह से जाहिर करना है। क्रोध एक ऊर्जा का स्रोत है जिसका हम सही तरीके से अपने किसी काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका गुस्सा एक उपकरण की तरह होता है और अगर यह आपके नियंत्रण में है तो क्रोध अच्छा है, लेकिन अगर क्रोध आपको नियंत्रित करता है तो यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है। हम अपूर्णताओं पर नाराज हो जाते हैं। बेहतर होगा अपूर्णताओं के लिए थोड़ी सी जगह दें। अपूर्णता के लिए कुछ जगह देते हैं तो आप धैर्य बढ़ा देते हैं। इससे क्रोध की ऊर्जा का सही तरीके से और सही जगह पर उपयोग करना आपके लिए कुछ आसान हो जाता है। इस ऊर्जा का सही उपयोग करना आना चाहिए। इसके कुछ तरीके मनोवैज्ञानिक एवं धर्म से जुड़े हमारे ग्रंथों में विस्तार से बताए गए हैं। गीता में श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि आवश्यकता के अनुरूप मनुष्य को अपने निर्णय प्रण प्रतिज्ञा में फेरबदल करना चाहिए। इस पर हर हाल में अड़े रहने की जिद अच्छी नहीं होती। ध्यान रहे, प्रतिज्ञा मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य प्रतिज्ञा के लिए। इसलिए मनुष्य समाज के व्यापक हित में जरूरी हो तो प्रतिज्ञा छोड़ने में कोई बुराई नहीं होती। उनकी यह शिक्षा खास तौर से भीष्म के लिए थी, जो अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए न्याय की अवहेलना कर अन्याय के साथ खड़े रहे। ध्यान दें, ऐसा अहम संदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने क्रोध को भी औजार बनाया था।